अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कोलकाता से। लेट्स टॉक टू सिकंदर फर्स्ट। सिकंदर, कैसा लगा मैच? ये देखो, कब से हम कह रहे थे कि फकर को खिलाओ। आपके सामने ही हम कितने दफा कह रहे थे कि भाई यस। एक ही हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो इस टाइप की क्रिकेट खेलता है जिस टाइप की क्रिकेट सारे खेल रहे हैं। मगर वो कहते हैं ना, देर कर दी मेहमान आते आते, तो मेहरबान आते आते, तो वो हमने थोड़ी सी देर कर दी। एनीवे, अब ये है कि जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच हारेंगे तो हम ऊपर आएंगे। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा चांस नहीं, मगर कम से कम लेकिन आखिरी के सिक्कू, दो फ़खर मैच जमान अगर की पिछले मैचेस की परफॉर्मेंसेस देख लें तो वो भी अपने उस पुराने रंग में नहीं थे और आउट ऑफ फॉर्म थे, तो नहीं नहीं, ऑप्शन कोई नहीं टोटली था एग्री, उसको। टोटली एग्री। मगर देखो, जब हम वहां गए तो उस वक्त वो नहीं थे। मगर जब हमने दूसरों की क्रिकेट खेलते हुए देखी, हमने कहा एक ही शख्स हमारी ओपनिंग के अंदर ये फर्क डाल सकता है, वो फखर है। तो आप इसको खिला दो, देख लो भाई। चांस ही लेना ना, आप लेके तो चले गए, वो बेंच पे बैठा क्या कर रहा है? खाना ही खा रहा होगा और मतलब एक चाय पी रहा होगा, तो खिला दो उसको, देखो क्या है। मगर किसी ने बात ही नहीं सुनी। पता नहीं वहां पर किस किस्म की सोच के लोग बैठते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या होता है। और क्रिकेट बोर्ड का तो कंट्रोल है ही नहीं क्रिकेट टीम के ऊपर, और लड़कों का है। वो लड़के भी गलत सोच रहे थे। और मैं तो ब्लेम करूंगा बाबर को, रिजवान को। ये लड़के हैं जो कि पाकिस्तान की टीम चलाते हैं, जो कि हकीकत है, हर एक को पता है। उसमें कोई शर्माने क्रिकेट की क्रिकेट या बोर्ड का तो छुपाने की। सिकंदर ना ही बात करें, उनका तो अपने ऊपर जोर नहीं है, उनको तो खुद नहीं समझ आ रही होती कि करना क्या है। दिस सिस्टम डेफिनेटली नीड्स टू बी रीवैम्प्ड एंड रीहॉल्ड। भट्टी साहब, क्या हाल है? बड़ा फाइनली खुशी हुई होगी सिटिंग इन इंडिया एंड गेटिंग पाकिस्तान की जीत। बताएं, जीतने से पहले एटलीस्ट हमें एज व्यूअर्स देखते हुए टीवी पे अभी नहीं पता था कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नज़र आ रही थी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नज़र आ रहा था। कुछ ऐसा ही है? जी हाँ, हुमा, बिल्कुल। बहुत खुशी की बात थी कि भारत में पाकिस्तान ने जीता और 30,000 तमाशाई थे जो पाकिस्तान टीम को भी वैसे ही चीयर कर रहे थे बिल्कुल, जिस वो तरह भी हमने क्राउड ने बांग्लादेश देखा। की बहुत टीम। सपोर्ट किया। हालांकि हालांकि ये वेस्ट बंगाल है, बंगालीज जो थे वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ईडन गार्डन्स की एक हिस्ट्री है कि ये बड़े क्रिकेट लविंग मुल्क है, ये क्रिकेट लविंग नेशन है, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट मिली। फिर वो जो मिकी आर्थर कहते थे, कल दिल दिल पाकिस्तान हर मैच में बज रहा था भारत के मैच के अलावा, लेकिन कल जब बजा तो उसका कुछ मजा ही और था कि कौमी तराने के बाद वहां दिल दिल पाकिस्तान गूंज गया। लेकिन ये जो फखर की बात कर रहे हैं ना सिक्कू भाई, जी। 3 दिन पहले जब हमारी टीम होटल में फखर से बात हुई, सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मौजूद थे। फखर ने कहा कि मेरे घुटने की इंजरी बेहतर हो रही है, लेकिन कल उन्होंने बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात की। कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद आए, उन्होंने कहा कि मेरी इंजरी जरूर थी, लेकिन इतनी खराब इंजरी नहीं थी कि मैं पिछले मैचेस में जो बाहर बैठा मैं खेल ना सकता। इसका मतलब रियली? टीम मैनेजमेंट ने उनको जानबूझकर बिठाया। बड़ी अजीब किस्म की लेकिन डिसीजन मेकिंग ये लग रही है, जब खुद कह रहा है बंदा लेकिन कि भट्टी साहब, फ़खर जमान को जो चांसेस मिले उसमें तो सबके सामने उनकी परफॉर्मेंस वो ऐसा ही लग रहा था कि वो अप टू द मार्क नहीं थी। नहीं, हैविंग सेड दैट, दे- पिछले कुछ मैचेस में अगर वो नहीं थे और सारों को ही चांस मिल रहा था और कोई कुछ खास कर नहीं रहा था, तो इनको वापस ले आते। देखिए, इनकी जगह इमाम उल हक पिछले 7 मैचेस खेले, बल्कि 6 मैचेस इमाम खेले, 7वां मैच कल फखर खेले। फखर ने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला था, 5 मैचेस वो बाहर बैठे। तो मेरा ख्याल में बीच में इमाम की परफॉर्मेंस भी इतनी को आउटस्टैंडिंग नहीं थी कि इमाम को बार बार चांस दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इमाम की दोस्ती जो है वो पाकिस्तान बाबर टीम से। के कप्तान से है, और कप्तान ने फिर उनको अहमियत दी। बल्कि जो साउथ अफ्रीका का मैच था, उस दिन भी हमने सुना कि फखर जो थे वो कह रहे थे कि मैं फिट हूँ, मैच खेल सकता हूँ, लेकिन कप्तान जो थे वो इमाम के साथ गए और इमाम ने 17 रन बनाए। तो मेरा ख्याल में हम जो फैसला साजी तो में भट्टी साहब, क्या थोड़े ये से एक्सपेक्ट कमजोर। किया जाए कि अगले जो बाकी 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें फिर इमाम को रेस्ट ही कराया जाएगा और अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ही ओपन करेंगे? बिल्कुल मुबश्शिर, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि इमाम अगले 2 मैचेस में कमबैक कर सकेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग फखर ने परफॉर्मेंस दी। और अब पाकिस्तान को मैच नहीं जीतने, मैच जीतना तो एक पाकिस्तान का टारगेट है, लेकिन बड़े मार्जिन बड़े के साथ मार्जिन से। जीतने, ताकि हम अपना नेट रन रेट भी बेहतर करें। दूसरी टीमों के रहमो करम पर हम जरूर हैं,
हमें खुद मैच जीतने, खुद रन रेट भी बेहतर करना है, लिहाजा ये रन रेट फखर जमान ही बेहतर कर सकते हैं। सही। अच्छा सिकू, जिस तरह कल कमेंट्री में भी रमीज़ राजा कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी जब पहले ओवर में या अपने दूसरे ओवर में विकेट लेते हैं तब एक मोमेंटम बन जाता है पाकिस्तानी टीम का जीत की तरफ। कल हमने देखा जब शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें ली तो एकदम ऐसा लगा कि हम बस आज का मैच जीतने वाले हैं, तो ऐसा लगता है। और कल उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो बहुत डिपेंड करती है हमारी टीम शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर अगर शुरू में आउट कर दे, शाहीन तो करता है, मगर दुनिया का कोई फास्ट बॉलर अगर आपको शुरू के 3-4 ओवरों में उड़ा 2-3 विकेटें लेके दे दे और पहले ही ओवर में अगर लेके दे दे तो फिर तो दूसरी टीम का जो है डिफेंसिव मोड में चले जाती ना। वो आते हैं कि ठीक है T20 मैच हो या आपका 50 ओवर्स का मैच हो, वो तो आते हैं कि जी हम अटैक करेंगे आके, मगर जैसे ही उनकी विकेट गिरती है पहले ओवर में तो वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि नए बॉल पे आप शुरू के अंदर विकेटें लें। तो कल आपने एक और चीज अगर शायद नोट की हो ना की हो, हम बैठे वहाँ स्टूडियो में उस वक्त मैच देख रहे थे कि शाहीन उतनी तेजी के साथ नहीं भाग रहा था जैसे वो उनमें था ना, डेस्परेशन कि मैं उड़ा दूंगा, मैं पहली विकेट दूंगा। वो बट आराम से आ रहे थे और कल उनकी लेंथ, हम हर बॉल टू बॉल उस वक्त स्क्रीन पे बैठे हुए थे, शायद भट्टी साहब भी थे, तो हम बॉल टू बॉल बता रहे थे कि देखिए पहला बॉल उन्होंने इधर किया है लेफ्ट हैंडर को, फिर राइट हैंडर को आके उन्होंने अपनी लेंथ चेंज की, तो उससे उसका मतलब है कि किसी ने उनको बहुत बैठ के समझाया है, चाहे वो कोच हो या जो भी हो, उसने उनको कि भाई आप जल्दी ना करें, एक्साइटेड ना हो, टेक योर टाइम, अपनी लेंथ पकड़े, रिदम में आए। जो बॉलिंग है, बैटिंग है, वो रिदम का काम है, आपको रिदम आना चाहिए। रिदम बॉलिंग में तो खास तौर पे आपका रन अप और ये सब मिल जाए और रिदम बन जाए तो फिर आपका गेम स्विंग भी होता है, आपकी लेंथ भी अच्छी हो जाती है, एवरीथिंग गोज वेल। तो कल वो रिदम में नजर आए। उनकी एक दो बॉल जो तीसरी विकेट थी उनकी, वो तो बहुत ही क्लासी थी, जो सामने से पड़ के मूवी महमूदुल्लाह को, दैट वाज अ वेरी गुड बॉल, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉल था। तो वो उस किस्म की बॉलिंग वो हम मिस कर रहे थे, वो हो गई है। मगर ये कि जिस तरह हम क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर रहे हैं, हमें जो क्रिकेट की टीम में सिलेक्शन है, जो 11 लड़कों की जो सिलेक्शन होती है, उसमें हमें लड़कों को ब्लेम करना चाहिए, वो लड़के जो टीम चलाते हैं। तो हम सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को अकेला ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू राइट एंड वी एग्री विद यू। इनफैक्ट वो पहले क्रिकेट बोर्ड को हम कुछ नहीं कह रहे थे ना, सिर्फ लड़कों को ही कह रहे थे, तो अब हम जरा इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन व्हाट हैपेंड। भट्टी साहब, अब हमें ये तो बड़ी अच्छी तरह ही पता है और टीम को भी डेफिनेटली पता ही है कि अब जो जीत होगी या जो खेलना है, और अगर इंशाल्लाह जीत के करीब है तो हमने अपना रन रेट भी देखना है। क्या ही बात होती अगर कल वाला मैच जो है वो 25 से 30 ओवर्स में हो जाता। तो आपको लगता है कि इस वक्त हमारी कंसंट्रेशन है ये किसी तरह निकल ही जाए, या फिर हमारी ये है कि अच्छी तरह निकले ताकि हमारा आगे का चांस बने? देखें, कल भी उनकी कोशिश तो बहुत थी। जब फखर जमान मार रहे थे, फिर बाबर आए, बाबर ने भी तेज खेलने की कोशिश की, अब्दुल्ला शफीक भी तेज खेलने की कोशिश में आउट हो गए। तो लेकिन ऊपर तले जो मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेटें ली ना, वहां पाकिस्तान टीम थोड़ा सा स्लो हुई, वरना एक वक्त में तो लग रहा था कि पाकिस्तान 29 ओवर्स में ये टारगेट चेस कर लेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंटेंट कल हमें नजर आई, अगर यही इंटेंट हमें अगले मैचों में भी नजर आए तो कोई वजह नहीं है कि हम सभी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया कल। लेकिन जब जिस तरह बाबर आए, पहली बॉल पे उन्होंने कवर ड्राइव पे खूबसूरत चौका मारा, लेकिन उसके बाद फिर 16 बॉल्स पर सिर्फ 9 रन बनाए। बाबर को क्या हो गया है? बाबर क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? बाबर से बात हुई है? क्या बाबर आजम वो उस कलर में नजर नहीं आ रहे? जो लगता है प्रेशर के अंदर थोड़े से दब गए हैं सब। देखिए मुबशिर, हुमा, आप जो भी कह लें, बाबर आजम भी इंसान है। बाबर आजम के साइडलाइन पे जो मामला चल रहे हैं ना, वो हो सकता है कि डिनाई करें कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो पीसीबी के मामलात हैं, उनकी जिस तरह लीक्स हो रही हैं, मुख्तलिफ चीजें, पीसीबी से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और फिर टीम हार रही थी तो बाबर पे भी कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ रहा है। लेकिन बाज गलतियां बाबर से भी हुई। अब आप देखें, एक और कल कैरेक्टर था पाकिस्तान टीम में जिसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, वो था मोहम्मद वसीम जूनियर। मोहम्मद वसीम जूनियर पिछले 2-2.5 साल से इस टीम का पार्ट था। जब नसीम शाह अनफिट हुए, बाहर से हसन अली को हमने लाके खिला दिया, हमने मोहम्मद वसीम पर रिलाई नहीं किया। आप देखें पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और कल जिस तरह मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में ये यंगस्टर हैं, हमें इनको एक्सपोज
करने की जरूरत है। ये यंगस्टर हमारा फ्यूचर है, लेकिन हम बाज दफा नए लड़कों को चांस देने से डरते हैं। और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जिसका बहुत महीनों से चर्चा था, कल आप देखें 10 में से 8 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने आउट की। तो एक टेम्पो जो फास्ट बॉलिंग ने बना के दिया उसको फिनिश किया हमारे बैटर्स ने। तो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी अगले मैचों में बहुत अहम होगी, लेकिन स्पिनर्स एज यूजुअल स्पिनर्स ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा, ये स्पिनर्स का आपने जिक्र कर दिया, जल्दी से सिकंदर, टाइम बहुत कम है। हमारे स्पिनर्स क्यों नहीं काम कर रहे? हमारे स्पिनर्स ने पूरे टूर्नामेंट में काम नहीं किया कुछ खास। देखो हुमा, मैं अब्दुल्ला का नंबर तो मेरे पास था, मैंने उनको मैसेज करता रहता हूँ। मैं आपके प्रोड्यूसर को एक क्लिप भेजूंगा जो मैंने, और आप भी इस प्रोग्राम में, मैं आप अब्दुल्ला थे 2019 का 2019 का क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ, इत्तेफाक से वो आ गया था मेमोरीज के अंदर। तो आप देखिएगा उस वक्त 2019 में, आज से 4 साल पहले मैं कह रहा था कि ये स्पिनर्स हमारे अच्छे काम नहीं कर रहे, हमारी फील्डिंग खराब है, हमें इसको इम्प्रूव करना है। 4 साल। तो ये जो है अभी जो बात की है भट्टी साहब ने, मैं बिल्कुल इनको इंडोर्स करता हूँ कि वसीम ने बड़ी अच्छी बॉल की। और पहली दफा कल हमने रिवर्स स्विंग देखा है, जो हमारा होता था वो कर रहा था, तो उसका मतलब इम्प्रूवमेंट आई। मगर हमारी जो बॉलिंग है, जब हम पर अटैक हो जाता है तो फ्लैट हो जाती है। कल हम पे अटैक ही नहीं हुआ तो वो फ्लैट नहीं हुए, उन्होंने चढ़ के बॉलिंग की। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि हमारा स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं है कोई प्रॉपर, और जो स्पिनर्स पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे, उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद नवाज पर तवज्जो दी। मुबशिर, आप यकीन करें ये किसी की नहीं सुनते। जब इनके चढ़ाई हुई होती ना, वो भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, बाबर जो है दूसरी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, वो बाबर आजम बन गए हैं। वो उनका एक जो एजेंट है वो उनको खराब करता जा रहा है। मेरे पास एक वो ऑडियो क्लिप आई हुई है जो हमारे एक रिपोर्टर ने मुझे दी हुई, वो मैं नहीं बताना चाहता। उसके अंदर मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अमेरिका में उन्होंने क्या मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ कि वीडियो ऑडियो लीक करूँ। अच्छा, वेरी क्विकली भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी ट्रेवल कर रहे हैं जी। तो सुनने में ये आ रहा है, जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ना, सुनने में आ रहा है जो साइकोलॉजिस्ट जो लेक्चर दे रहे हैं प्लेयर्स, उनको भी तवज्जो से नहीं सुन रहे। ये तो मेरे साथ हमारे जमाने में भी ऐसे ही था। हमारे जमाने में भट्टी साहब, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।